हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th एनसीईआरटी बोर्ड एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 2.2 एक्सरसाइज का फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3 एट। तो हमें वैल्यू दी है 5x - 4x स्क्वायर + 3। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें दिया है x = 0। ये हमें वैल्यू दी है। तो अब हम इसको लिखते हैं, x हमें दिया है 0। तो हमने x की जगह 0 फिल करना है। तो हमारे पास वैल्यू है 5x। तो 5 और x की जगह आ गया 0 - 4x की जगह आ गया 0 का स्क्वायर +3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर +3। 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 -0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आएगा 0 +3। तो हमारा आंसर आ गया 3 जब हमने इसमें x में 0 की वैल्यू पुट की। अब हमारे को है x = -1। इसी वैल्यू में हमने जो है 5x - 4x स्क्वायर + 3। तो हमें वैल्यू दी है x = -1। तो अब हम इसको लिखते हैं। इसमें x की जगह हम फिल करेंगे -1। ये वैल्यू हमने x की जगह फिल करनी है। तो हमारे पास आ गया 5 ब्रैकेट में आ गया -1 -4 ब्रैकेट में आ गया -1 का स्क्वायर +3। तो अब हम इसको लिखते हैं 5 × -1। ये हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट को करते हैं। ये है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम तो आ गया +1। +1 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4 +3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5 × 1 = 5। ये आ गया -5, और ये -4 +3। तो -5 और -4 को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -9 +3। -9 में से हमने 6 जो 3 जो प्लस का था उसे माइनस किया, वैल्यू आ गई 6। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें वैल्यू दी है x = 2। तो हमने इसमें x की जगह 2 को फिल करना है। तो हमें वैल्यू है 5x - 4x स्क्वायर +3। तो इसमें हमने फिल करना है x = 2। तो x की जगह हम इसमें भरेंगे 2। 5 तो x में आ गया 2 -4 x में हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर +3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है -4, और ये हमारे पास आ गया 2 × 2 = 4। तो मल्टीप्लाई 4 +3। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 × 2 = 10। एक ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है। तो 4 × 4 = 16 -16 +3। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। प्लस और प्लस वैल्यू को हमने एक साइड ले लिया, 10 + 3 -16। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 13 -16। तो इसमें जो साइन है माइनस का जो है वो बड़ा है, -16 है। तो आंसर हमारे पास आ गया -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो वैल्यू हमें दी है P y इजकल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वैल्यू है हमारे पास P y इक्वल वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। ये हमें इसमें वैल्यू दी है। तो हमने P0 तो y की जगह हम भरेंगे 0, तो हमें वैल्यू दी है P और y की जगह हमारे पास आ गया 0। तो वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो वैल्यू हमारे पास आ गई P0 जो हमने y की जगह 0 को फिल किया है। 0 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये 0 0 जो है इसमें जो है कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो आ गया हमारे पास प्लस 1। तो हमारे पास P0 ये आंसर हमारे पास आ गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम फिल करेंगे 1। इसमें हमने पहले फर्स्ट पार्ट में 0 लिया, अब इसमें लेंगे 1। तो हमारे पास वैल्यू है P y इक्वल वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हम फिल करते हैं 1। तो y की जगह हमारे पास आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो हमने 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 1 हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 और प्लस 1। तो प्लस माइनस आपस में कट गए, हमारे पास आ गया 1। तो P1 इक्वल 1। अब थर्ड में हमने फिल करना है P y की जगह 2 फिल करना है। तो हमारे पास आ गया वैल्यू दी है P y इक्वल वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब हम इसमें फिल करते हैं 2। ये आ गया 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। ये हमारे पास आ गया है। तो अब हम प्लस वाली वैल्यू एक साइड लेते हैं। हमारे पास आ गई वैल्यू 4 प्लस 1 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 इक्वल 3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट जो 3 हमें वैल्यू दी थी उसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी है P, ये सेकंड पार्ट है P t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस t स्क्वेयर। जो ये वैल्यू हमें ऊपर दी थी वही हमने फिल करनी है इसमें। तो हमारे पास P जो है t की जगह हम लेंगे इसमें 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई t, ये आ गया 0 इक्वल वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस t की जगह आ गया 0 प्लस 2 और 0 आ गया हमारे पास t की जगह 2 का 0 का स्क्वायर और माइनस ये हमारे पास t का क्यूब। थर्ड वैल्यू है t का क्यूब। तो इसमें आ गया हमारे पास 0 का क्यूब, क्योंकि t की जगह हमने 0 को फिल करना था। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस 0। जब हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0। और माइनस 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2।
क्योंकि 0 0 0 है तो ये हमारे पास आ गया 2, ये आ गया 2 आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का अब जो हमने फर्स्ट कर लिया इसका, इसमें फिल किया है 0, अब इसमें फिल करेंगे 1। तो वैल्यू है पी टी इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी का क्यूब। तो इसमें हम फिल करते हैं 1, तो ये आ गया हमारे पास 1। टी की जगह हमने फिल कर लिया है 1, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो हमारे पास वैल्यू बन गई, ये आ गया 2 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया प्लस 2, क्योंकि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, ये आ गया माइनस 1, क्योंकि 1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -1। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास है 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया प्लस 5 माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू भरनी है, पी टी की जगह फिल करेंगे 2, तो हमारे पास वैल्यू थी 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी का क्यूब, ये हमें वैल्यू दी है। तो अब हम इसकी जगह भरते हैं 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस टी की जगह आ गया हमारे पास 2 प्लस 2, टी की जगह आ गया 2 का स्क्वायर माइनस, ये आ गया हमारे पास टी आ गया, टी की जगह आ गया 2 का क्यूब। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई प्लस का 8। अब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8, प्लस माइनस आपस में कट गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 4, 2 प्लस 2 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट आ गया। वैसे हमारे को वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो हमें वैल्यू दी है इसमें थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब, तो इसमें भी हम सबसे पहले भरेंगे, फिल करते हैं 0, तो x की जगह आएगा 0, तो 0 का क्यूब, तो 0 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0। अब इसका सेकंड पार्ट में फिल करते हैं x इजिकल टू -1, तो इसमें हमने -1 फिल करना है, हमारे पास वैल्यू है पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब, ये हमें वैल्यू दी है, तो इसमें हमने फिल करना है 1, ये 1 हमने इसमें फिल करना है, हमारे पास आ गया p1 1 का क्यूब, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है ये हमने इसमें फिल करना है 2, तो x क्यूब, तो इसमें फिल करना है 2, तो 2 की क्यूब वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, वैल्यू है पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो इसमें भी हमने 0 1 एंड 2 वैल्यू फिल करनी है, तो इसमें हमारे पास आ गया x की जगह हमने फिल करना है 0, तो आ गया
0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये आ गया हमारे पास 0 माइनस 1, तो हमारे पास आ गया -1, और ये हमारे पास आ गया 0 प्लस 1, तो ये आ गया +1। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। तो दोनों को कट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। प्लस माइनस आपस में कट हो गए तो हमारे पास आ गया 0। इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमने वैल्यू फिल करनी है 1, x माइनस 1, x प्लस 1, ये हमें वैल्यू दी है। तो इसमें वैल्यू फिल करेंगे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, ये हमने वैल्यू फिल कर ली। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू है, तो ये आ गया 0। और 1 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं। सेम ऐसे ही है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया था -1। सॉरी, ये जो मल्टीप्लाई किए थे इसका आंसर आ गया था -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 2। अब इसका थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1, x प्लस 1, इसमें हमने फिल करना है 2। तो हमारे पास आ गया p और x की जगह आ गया 2। तो x में आ गया 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1, 2 में से हमने -1 किया तो हमारे पास आ गया 1। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो होते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 प्लस 1, 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट।